अब आप फ्रंट फुट निकालिए। कौन सा वाला? फ्रंट फुट तो फ्रंट फुट ही होगा। नहीं, फ्रंट फुट खेलना किधर है, इस पे डिपेंड नहीं, करता है। आप आगे तो निकालो पहले। ये इतना। जब जिंदगी देने पे उतर आती है तो मोहल्ले के क्रिकेटर को भी मुल्क का सुपरस्टार बना देती है, और जब वही जिंदगी छीनने पे उतर आ गई तो पहले पहचान, फिर विश्वास और अंत में जगत छीन लेती है। ये कहानी है क्रिकेट के किंग कोहली की। एक वक्त था जब उस बंदे का क्रिकेट में राज था। क्रिकेट के गलियों में बॉलर उसके नाम से खौफ खाते थे। फिर वक्त बदला, हालात बदला, परफॉर्मेंस बदली, लोग बदल गए और बदल गया लोगों के बयान। वही लोग उन्हें खुलकर सपोर्ट करते थे, आज वही लोग उन्हें खुलकर गाली दे रहे थे। वही लोग आज उनके बारे में अनवांटेड कमेंट कर रहे थे, जो उनके तारीफों के पुल बांधते थे। पिछले 2.5 साल ने इस बंदे को बहुत कुछ सिखा के चली गई। पहले शतकों का सूखा, फिर परफॉर्मेंस पे सवाल, कप्तानी गई और टीम इंडिया में फिर सिलेक्शन पे सवाल। कोई मीडिया पे ट्रोल कर रहा था तो कोई सोशल मीडिया पे, कोई बूढ़ा विराट कह रहा था तो कोई बेकार का प्लेयर बता रहा था, कोई बाबर आजम से तुलना कर रहा था। ना पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी ने खुलासा किया है और ये भी बताया है कि आखिरकार विराट कोहली से बेहतर बाबर आजम क्यों है और किस वजह से बाबर आजम अब विराट कोहली से बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। तो कोई खुलेआम नचनिया कह रहा था। विराट कोहली का डांस देखें, छमिया नाच रही है वहाँ पे मीम्स बन रही थी और उसी को देख के पूरी दुनिया हंस रही थी। कोई सजेशन पे सजेशन दे रहा था तो कोई सिलेक्शन पे सवाल उठा रहा था। क्या विराट कोहली इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाएंगे? क्या विराट कोहली T20 के प्लेइंग 11 से बाहर बिठाए जा सकते हैं? देखिए, अब तो बैठाए जा सकते हैं। यानी उसके खिलाफ हर कोई था, जो आता था उसको ट्रोल कर जाता था। अब मोहल्ले के क्रिकेटर भी क्रिकेट के एक्सपर्ट बन चुके थे। विराट का पैर ऐसे यूं था है और उनका बैट ऐसे है। अच्छा, फ्रंट फुट ना पहचानने वाले इंसान भी उसके खड़े होने पे सवाल उठा रहे थे, क्योंकि उसका वक्त ही उसके साथ नहीं था। तो सुनिए इस वीडियो में नई कहानी किंग कोहली की कमबैक स्टोरी की, बिल्कुल हमारे नए अंदाज और नए आवाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 2019 और जगह थी कोलकाता के ईडन गार्डन, और यही वो आखिरी जगह है जहाँ किंग कोहली ने अपना आखिरी बार बल्ला लहराया था। यही वो आखिरी जगह था जहां किंग कोहली का आखिरी शतक आया था। इसके बाद 2.5 साल बीत जाते हैं। किंग कोहली को अपने 71वां शतक बनाने में कोरोना आया, लॉकडाउन आया, वैक्सीन आया, लेकिन किंग कोहली का शतक नहीं आया। 2 आईपीएल बीत गए थे, लेकिन कोहली बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए थे। फिर वर्ल्ड कप आया जिसमें टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई। फिर कप्तानी का प्रेशर, T20 में खुद कप्तानी छोड़ी और वनडे की कप्तानी छीन ली गई इंडिया के सेलेक्टर्स के द्वारा। बीसीसीआई और विराट में दोनों में सवाल जवाब होने लगे। अब पूरी दुनिया के सामने बीसीसीआई वर्सेस विराट चल रहा था। विराट अपने जिद में थे तो वहीं पे बीसीसीआई अपने जुनून में। और साल की शुरुआत में साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हारने के बाद टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा देना अब सब पूरे दुनिया के सामने था। पूरे दुनिया में बीसीसीआई वर्सेस विराट चल रहा था और इन दोनों के दरार के भी पूरी दुनिया मजे ले रही थी। अब सब कुछ पूरी दुनिया के सामने था और इन्हीं सवालों के बीच अब विराट के परफॉर्मेंस में गिरावट आने लगी और तैयारी होने लगी विराट की रिप्लेसमेंट की। कोई श्रेयस को सजेस्ट कर रहा था तो कोई सूर्या को। सूर्य नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते तो वो बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू की विराट कोहली। जितनी मोह उतनी बातें, लेकिन सवाल एक ही था कि विराट को कौन रिप्लेस करेगा और वो कौन भरोसा देगा जो पिछले कई सालों से विराट कोहली देते आ रहे थे। कौन बनेगा नई भारत की नई पहचान। कई सजेशन दिए गए, कई सिलेक्शन हुई। अब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि उसकी कहानी खत्म हो गई। कई साल बीत गए थे उसके आखिरी शतक का। पंडितों का पूरी तरीके से विश्वास उठ चुका था। क्रिकेट पंडितों का विराट पे कोई विश्वास नहीं रह गया था। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट का किंग अगर इतने से हार जाता तो फिर काहे का किंग। अगर कहानी यही खत्म हो जाती तो लोग कहते क्रिकेट का किंग हार गया। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं हुआ। किसी ने क्या खूब कहा कि बुरा वक्त सबके लाइफ में आता है। कहते हैं ना कि बुरा वक्त अपनों की पहचान करा जाता है, और कुछ ऐसा ही उसके साथ हो रहा था। एशिया कप के होने से पहले उसके टीम में होने पर सवाल था। लोग उसके सिलेक्शन पे सवाल उठा रहे थे और उसके सिलेक्शन को भारत की कमजोरी बता रहे थे। लेकिन कप्तान और टीम मैनेजमेंट को अभी उस खिलाड़ी पे पूरा भरोसा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से पूछा गया विराट कोहली के बारे में, तो रोहित ने ये कुछ जवाब दिया। मैचेस खेले हुए, इतने साल से खेल रहे, इतने बढ़िया बैट्समैन है, तो उनको रीअश्योरेंस की जरूरत नहीं है। आई थिंक मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला था, फॉर्म तो ऐसे जो प्लेयर जो इतना साल खेले हुए है और इतना रन बनाया है, इतने मैचेस जीता है, उनको 1 या 2 इनिंग की ज़रूरत रहती है बस।
ये मेरा मानना है। पूरी दुनिया को उससे भरोसा उठ चुका था, उससे विश्वास खो चुकी थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट और कप्तान की तरफ से पूरा भरोसा था। अब इन सारी कहानी के बाद उनकी कहानी शुरू होती है उनकी कमबैक की। जिस इंसान के एशिया कप में सिलेक्शन पे सवाल उठ रहा था, वही इंसान एशिया कप के खत्म होते होते सब लोगों को जवाब दे चुका था। एशिया कप के पहले मैच में उसने वापसी के संकेत दे दिए, उसने एशिया कप के आखिरी मैच में सबको जवाब दे दिया, उसने एशिया कप के आखिरी मैच में 71वें मैच में अपने करियर का 71वां शतक लगा दिया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस किया। फिर वर्ल्ड कप आई और वर्ल्ड कप के पहले मैच में उसने साबित कर दिया कि उसे क्रिकेट का किंग क्यों कहा जाता है और उसे क्रिकेट का बादशाह क्यों कहा जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई वो पारी जिसे आज भी पूरी दुनिया कैरियर का बेस्ट पारी बता रही है, उस दिन शायद उस मैच में अगर ये इंसान नहीं होता तो शायद ये टीम इंडिया ये मैच नहीं जीत पाती। उस दिन उसने ऐसा पारी खेली जो लोगों उसे गाली दे रहे थे, उसके खिलाफ हेट स्पीच दे रहे थे, वही लोग आज उसके खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। उसके सेलिब्रेशन पे जो सवाल उठा रहे थे, आज उसके साथ वो भी सेलिब्रेट कर रहे थे। इस एक पारी के बाद लोग बदल गए, लोग के बयान बदल गए, लोगों के बात करने का तरीका बदल गया, लोगों के जज्बात बदल गए। उस दिन सच में विराट ने अपने कैरियर का बेस्ट पारी खेल दिया, एक ऐसा पारी जिसने करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। हाँ, ऐसा नहीं था कि पिछले 2.5 साल में विराट ने कोई पारी नहीं खेली, इस दौरान भी विराट कोहली ने बेहतरीन पारी खेल रहे थे, लेकिन पिछले 2.5 सालों में विराट कोहली एक भी शतक नहीं लगा पाए थे और इसी के वजह से पूरी दुनिया सवाल उठा रही थी। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसे लगी किंग कोहली की कमबैक की कहानी और कैसा लगा पाकिस्तान के खिलाफ जो खेली गई यादगार पारी। मिलते हैं फिर ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा